वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं का 16 मार्च को जो आपके अंग्रेजी का पेपर होने वाला है 100% रियल आपको दिखा रहे हैं हम। इसको आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। ये जो पेपर आपको दिख रहा है इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लो, मजा आ जाएगा। आपको 80 में से 80 लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको पता है जो जो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और फिर बोर्ड के एग्जाम के बाद वापस इस वीडियो पर आप आओगे और कमेंट करके जाओगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन बताए वो हमारे डायरेक्ट भी पूछ लिए गए, और बहुत से क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे। लगभग आप देख लो 30 से 40% तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतनी गारंटी है। देख लो 30 से 40% डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, कि मतलब एज इट इज आ गए क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको डर लगता है उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और देखो आप 20 से 30% आपके वैसे मिल जाएगा कि आपको लगभग लगभग आपके सिमिलर क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसलिए मजा आ जाएगा। आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है इस पूरी वीडियो को, जो पूरी वीडियो को अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पेपर को अच्छे से तैयार करना। तो देखते हैं, चलते हैं पेपर की तरफ। तो पहला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये, तो देखिए हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मंडेला था उसकी जो हंगर थी, भूख थी आजादी के लिए, उसने उसकी जीवन को कैसे बदल दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी लगा देता हूँ मैं इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। सारे के सारे जो जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आप, द हंगर फॉर हिज ओवन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। ठीक है, दिस डिजायर ऑफ नॉन रेसियल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ virtuous and self-sacrificing man. Thus he joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold man. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको तैयार करो। दूसरा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोस्कीज लेटर से। पेट्रोस्की का जो लेटर था वो क्या कहता है, तो मिस्टर पेट्रोस्कीज लेटर सेड दैट हिज डॉटर वोंडा एंड सन जैक would not come to school as she was bullied for her strange name, and they were shifting to a bigger city where nobody would treat them like this। ठीक है, देखो पैराग्राफ भी आएगा आपके एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। इंपोर्टेंस ऑफ ट्री बार बार पूछ लिया जाता है, तो देखें आप, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री, ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, हमारे जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे नेचर के पार्ट्स हैं। ट्रीज आर यूजफुल टू मैनकाइंड एज वेल एज एनिमल इन मेनी वेज। जो ट्रीज है वो मैनकाइंड जो है, हमारे जो मानव जनजाति है, जनसंख्या है, उनके लिए यूजफुल है। एनिमल्स के लिए यूजफुल है। दे प्रोवाइड अस विद मैनी फ्रूट्स। ठीक है, वो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लिविंग के लिए, जीने के लिए। तो इतनी शानदार, इतनी सिंपल इंग्लिश में आपके लिखा हुआ है, आप पढ़ते इसको याद भी कर सकते हो, 2-3 बार आपको पढ़ना है। द नरिश अस एंड fight against climatic changes. Trees provide shelter when the day is sunny or rainy. Trees filter the air, fill it with pure oxygen. We should save trees in order to keep the environment clean. Life on Earth is dependent on trees and sunlight. Cutting trees without consent should be stopped. People should plant more and more trees. We should not harm the trees because they keep us healthy by providing nourishments to our bodies and mind. राइट अ पैराग्राफ ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पे भी पैराग्राफ पूछ लिया जाता है 10वीं के अंदर, बार बार आरबीएससी में। चाइल्ड लेबर इज द इलीगल एक्ट रनिंग इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स एंड रनिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। इट has taken many different forms and has been an urgent priority to be eliminated from the society without any delay। ठीक है, eliminated। Child labor has been a deeper rooted social issue which is turn has given rise to other social issues as a sale and trafficking of children, debt, bondage, serfdom, forced labor at low cost, etc. Some other acts involved are child are hired for prostitution, pornography, production and trafficking of drugs, etc. All such activities are harming the children's health, development, safety, morals. All the activities which put at the risk physical, mental, moral well-being of a child come under the category of hazard work. According to the Constitution of India, children below the age group of 14 years are completely prohibited to involve in factory, mine or other hazardous employment in any ways। ठीक है, ये आपको फैक्ट भी बताना है, इंडिया के अंदर 14 साल से कम के बच्चे को काम नहीं कराना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में। तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो पॉइंट को।
ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट्स दोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट इन एनी वेज दे चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 should be provided free and compulsory education by the state government. They should not be abused and forced by economic necessity. They should be given full opportunities and all the required facilities to develop in a healthy manner. In spite of all these rules and regulations, there are many industries and businesses which are using child labor. राइट अ पैराग्राफ ऑफ होली। अभी आपको पता है कि होली आई है और अभी एग्जाम के अंदर होली के ऊपर पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस देखो ये वाला जो पैराग्राफ है ना होली पे, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। राइट एनी फेस्टिवल, ठीक है, राइट एनी इंडियन फेस्टिवल ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप होली पे लिख सकते हो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर सेलिब्रेटेड विद ओवर लव्ड वंस। It is one of the biggest festival in our country which comes every year during March. Children, adults, and even the elder citizens take part in the fun and preparation of Holi for 3 days, starting from a full moon day. People from all regions play Holi by exchanging sweets, gazia, and thandai, splashing colors on each other's water. Guns and water balloons are also used by children during the holidays. This is a time to share love and happiness with our friends and family. People should always remember to use natural color to keep themselves their gets healthy and safe during Holi. Write a paragraph of good manners. Good manners के ऊपर paragraph भी बहुत important है। Good manners means having polite or well bred social behavior by the people. Having good manners in life matter a lot from living a social life. It should be included especially in the children from the childhood. Behaving in well or bad manners is the most important part of the human nature and life. Good manners help us in the getting respect and dignity in the society, whereas bad manners defame us. Good manners help us to develop good habits which improve the physical, mental, spiritual, and social well-being. Thus, overall development of the society of a person, a well-behaving man having all the good manners in become the important citizen in the society as he never hurts the feeling of others. अगला देखें, क्वेश्चन आंसर है ये, why is he tempt to keep Tricky on as a permanent guest? देखें आप, it was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. It was because Mr. Grumpy started sending fresh eggs, 2 dozen at a time. The staff of Mr. Harrod ate these eggs, this dumb bottle of wine. It was really a great thing for them. Mr. Harrod does not give this to Tricky. What does he say about the different reaction from of people when they are robbed? He says that greedy man shows fear। ठीक है, डिफरेंट मतलब जो जो मतलब चोरी हो जाती है तो सबके अलग अलग रिएक्शन आते हैं, तो वो आपको बताने। ही सेज द ग्रेडी मैन शोज फियर, अ रिच मैन शोज एंगर, अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, देयर आर डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रब्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मतलब लालची लोग होते हैं वो डर जाते हैं, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं उनको गुस्सा आता है, और जो पुअर लोग होते हैं, गरीब होते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वह उनके यहाँ चोरी हुई है। ठीक है, आगे देखें आप। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बिन रॉब्ड? अनिल को कैसे पता चला कि उसके उधर चोरी हो चुकी है, रॉब्ड हो चुका है? वो थिंक अनिल डज रियलाइज दैट he has been robbed. Person like Anil have a large heart. They do not attach importance to money. Anil reviews the situation, then he decides to overlook Hari Singh theft. How is Osrebel different from other secret agent? Most important है, Osrebel कैसे दूसरे secret agent से अलग था? Osrebel was an alert and smart secret agent as a flow Fowler had expected. He was very fat. He spoke French and German with a slight American accent. He used ordinary telephones to make calls. He lived in a mediocre and dark French hotel. This way he did not fit the description of any secret agent. हु इज द रियल कल्पिट इन द स्टोरी? जो रियल कल्पिट कौन है स्टोरी के अंदर? तो देखें आप, द रियल कल्पिट इन द स्टोरी लेडी थीफ, शी forces before Horek Denby as a landy lad of the Grange Denby and enters the house to steal, but different from him that lady thief is already there. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इनविजिबल मैन था वो फर्स्ट बार विजिबल कैसे हुआ? तो द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल मिस्टीरियसली इन, आई थिंक इट वाज व्हेन मिसेस हॉल वेंट टू हिम, शी वांटेड टू know that what he
had done to the chairs. Why was he wandering in the streets? Griffin had set fire to his landlord's house. He wanted to escape without being seen. He had taken off his clothes, thus he was feeling cold. Therefore, has been wandering in the London street for a safer place. Next, most important question: why does Mr. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall found the scientist eccentric because she was wanted to be friendly with him. She desired to talk to him, but he did not show any interest in that. He told her that he desired solitude. He wanted no one to talk to him. Griffin was rather a lawless person. कमेंट करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी लगा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो देखिए, हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, इस दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, कमेंट का मतलब भी होता है व्याख्या करनी है, आपको समझाना है। तो देखिए, आप एक्सप्लेन करना है। ग्रिफिन वाज अ rather lawless person. He set fire to a house which did not belong to him. He took away clothes from the store without paying for them. He hit a shopkeeper and stole his money. He stole money from the clergyman's house. Also, he struck Mr. Jeffers, the constable on duty. How would you assign Griffin as a scientist? Griffin was a scientist because he became invisible due to his invention, but he was not a real scientist. It was because he misused his invention. A true scientist used his invention for the benefits of humanity. He never caused trouble to poor people because of this. How did his mother help him? How did Richard's mother help him to become a scientist? His mother was a source of great inspiration for him. She always encouraged him and providing constant company to him in the day. She brought friends for him in the night. She herself worked with him. This way she helped him. What kind of person Meme Loison? Why is she always unhappy? Why was Matilda always unhappy? तो देखें आप, Matilda had a romantic nature. She She was lost in dreams. Matilda was unhappy because she had no dowry. She had no hope, no means of becoming known. She was pretty. She wanted to be known and loved by rich men, but she was born in a poor family. Who is the Lutkins? Lutkins कौन था? The Lutkins the cheat. He borrows money from a different person, but he never returned that money. He escaped meeting. Also, he has a cheerful and friendly manner. He is a hack driven in New Mollison. Why is Bolly father worried about her? बोली के पिता उससे worried क्यों थे? चिंता में क्यों थे? तो देखिए, Bolly's father is worried about Bolly. It is because he was neither good looks nor intelligence like his other children. He is worried then no one will marry her when she comes at the age. आप देखें, अभी तो थोड़े क्वेश्चन और हैं आपके। जो दोनों किताब है, दोनों किताब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10-15 15-20 क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनसे सारे क्वेश्चन आपके हो भी जाएंगे, और ये क्वेश्चन कर लिए तो मजा आ जाएगा। पैराग्राफ जो हमने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टोरी भी है, कुछ ग्रामर की ट्रिक्स भी है जो आपको हम बताएंगे वीडियो के अंदर, तो वो भी हम आपको बता देंगे। और भले आप चाहो तो इन सबकी पीडीएफ, अगर आपको सोल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए तो आपको एक चीज़ बता देते हैं हम। तो देखिए, आप 6350459046 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और लिखना है क्लास 10th इंग्लिश। जब आप ये लिखेंगे क्लास 10th इंग्लिश, तो हम आपको एक स्कैनर भेजेंगे। उस स्कैनर को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको उसमें 29 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आपने 29 रुपीज़ पे नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, बाकी आप 29 रुपीज़ पे कर देंगे। 29 रुपीज़ क्यों मांग रहे हैं, एक बार आपको बता देते हैं। देखो, इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत शानदार कंटेंट आपको दे रहे हैं। आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं बहुत कम कंटेंट है, बहुत मतलब स्पेसिफिक कंटेंट है। अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं, उसका बार बार रिवीजन कर लेते हैं 2-3 बार, तो मजा आ जाएगा। मतलब समझ लो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। आप सोच रहे हो कि फेल हो जाओगे, फेल नहीं, आपके अच्छे खासे नंबर आए। आपको लग रहा है सेकंड डिवीजन पास होगा, नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आ जाओगे आप। इतनी ज़्यादा भरोसा है हमें हमारे कंटेंट पे। उसके अंदर आपको ग्रामर्स की ट्रिक्स भी मिलेगी, जिससे आप इजीली ग्रामर को सॉल्व कर पाओगे, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल ही रहे हैं, पैराग्राफ मिल रहे हैं, मज़ेदार चीज़ है। मतलब कंटेंट बहुत शानदार है। टॉपर्स के आंसर की कॉपी भी आपको उसमें मिलेगी। तो मतलब अल्टीमेट चीज़ है, आप फटाफट जाकर इसमें कर सकते हैं।
क्योंकि फिर हम आपको ये ऑफर नहीं देंगे और ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, आपका मैसेज दब जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, तो फिर हम आपको रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना बेस्ट है। फटाफट जाकर 6350459046 पर व्हाट्सएप पर 29 रुपये आप मतलब लिख दें 10th क्लास इंग्लिश, फिर हम आपको स्कैनर भेज देंगे और आपको 29 रुपीज़ पे करना है। गुरु दक्षिणा के रूप में ही पे कर दें। आप सबको पता है 10वीं आपकी एक बार ही आती है, बार बार आपको 10वीं नहीं आएगी, एक बार ही 10वीं आती है। इस बार ही आपको सारी मेहनत करनी है, 29 रुपीज़ पे कर दो। आप खुद कहोगे दूसरा जो भी सब्जेक्ट होगा ना, फिर आप कहोगे कि सर दूसरे सब्जेक्ट की भी हमें पीडीएफ चाहिए, सब बहुत शानदार आपने दिए, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन हमें मिले और बहुत से हमें इनडायरेक्टली भी मिल गए, मज़ा आ गया। मतलब पेपर देने के बाद आप खुद तारीफ करोगे कि सर यार क्या आपने कंटेंट दिया, मज़ा आ गया। तो इसलिए कह रहा हूँ तैयार कर लेना। और अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो जो हमने वीडियो बनाई इसको देख लो, दो चार वीडियो बना के उनको देख लो। बाकी के क्वेश्चन हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो और ज़्यादा प्रायोरिटी के क्वेश्चन है, वो सिर्फ उनके लिए जो 29 रुपीज़ पे कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो 99 रुपीज़ जो पे कर सकते हैं वो पे कर दें, पीडीएफ मिल जाएगी, तैयारी करो मज़े से। और जो जिन्होंने जो नहीं दे सकते हैं वो घर पे ही तैयारी करो, जैसे भी कर रहे हो आप अच्छे से अपना जो जो तैयारी कर ली करो, कॉन्फिडेंस रखो क्योंकि देख लो 10वीं एक बार ही, बार बार नहीं आएगी। तो इसलिए अपना 100% जान झोंक देनी है, आपको पेपर पूरा अच्छे से करके आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।